दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, साथ ही साथ आप पोजीशन ट्रेड करते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं, ऐसा टॉपिक आपके सामने लाने वाला हूं जिसके बगैर ये कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि एक कैलकुलेटेड रिस्क किस तरीके से की जा सकती है। दोस्तों, मैंने रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक क्यों चुना है? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बगैर इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। यानी कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं है, आपका स्टॉप लॉस बराबर नहीं है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा कितना लॉस इसमें हो सकता है, तो उसके बगैर ना ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करेगा, उसके बगैर ना ही आपका स्ट्राइक रेशियो वहां पर मैच करेगा, एंड उसके बगैर आप देखोगे आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो वहां पर हमेशा बिगड़ती हुई दिखेगी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से की जा सकती है, एक कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ली जा सकती है, एंड इसी के बदौलत आपकी ट्रेडिंग जर्नी कितनी आसान बन सकती है। तो चलिए एप्लीकेशन पर चलते हैं, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट में हम कौन कौन से पॉइंटर्स को देखेंगे, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हो। तो चलिए एप्लीकेशन पर चलते हैं, एंड मैंने अपना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन खोल लिया है। आप भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। डोंट वरी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिलहाल आप उसको लॉग इन करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हमने ओपन किया है। अभी इसमें हम जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, राइट। अभी निफ्टी में ज्यादातर लोग जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम उन्हीं की बात करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा। दोस्तों, हम जब भी बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर हेजिंग करते हैं, राइट, हम तीन तरीके का ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। या तो आप नेकेड बाइंग करेंगे, या फिर आप उसको हेजिंग करेंगे, या फिर आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे, राइट, राइटिंग ऑप्शन करते हैं। दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग में तो हमें वहां पर दिख जाता है कि चलिए हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हम लगा लेते हैं, एंड उसी तरीके से हेजिंग में हम ये देखते हैं कि मेरा कितना लॉस हो सकता है। दोस्तों, इसके पीछे की मैं कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको देखा जा सकता है, किस तरीके से अगर ये तरीका आप जान गए कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाएगा, तो आप देखोगे कि वहां पर आपके प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी शुरू हो सकती है। दोस्तों, जैसे मेरे सामने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूँ कि मान लीजिए हमने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स देख लिए, ठीक है, दो तीन डेटा पॉइंट्स देख लिए, एंड उसी की बदौलत हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि निफ्टी अप ट्रेंड में रहेगा। तो निफ्टी जब अप ट्रेंड में रहता है, तो देखिए हमने यहाँ पर सुपर ट्रेंड बना रखा है। तो सुपर ट्रेंड में आके हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, एंड हम उसको कुछ दिनों तक होल्ड करेंगे। अगर इंट्राडे है तो हम डे एंड तक होल्ड करेंगे, राइट। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे यहाँ पर डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड आया हुआ है, कि मैंने यहाँ पर डाउन साइड में यहाँ पर ट्रेड लिया है, ठीक है, इंट्राडे में। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ, ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर टोटली आप देख सकते हो ये चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी में देखिए, जैसे यहाँ पर बाइंग बनी हुई है, यहाँ पर सेलिंग बनी हुई है, अगेन यहाँ पर बाइंग बनी हुई है, यहाँ पे सेलिंग बनी हुई है। दोस्तों, हर जगह आप एक चीज यहाँ पर आप थोड़ा डिफरेंट देखेंगे। आप देखें कि यहाँ पर एंट्री जहां पर हो रही है, सिर्फ मैं सुपर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एंट्री हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी बाइंग की एंट्री हो रही है। अभी यहाँ पर जब मैं यहाँ पर बाइंग करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है, नहीं तो सुपर ट्रेंड का लो हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर सेल किया है तो ये मेरा सुपर ट्रेंड का हाई यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर सेल किया तो ये मेरा हाई स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एंड उसी के बदौलत हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं एक निफ्टी का मैं एक ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, ठीक है, एटीएम का ऑप्शन है। मान लीजिए एटीएम का जो उसका ऑप्शन है 200 रुपए उसकी कीमत है, ठीक है, 200 रुपीज उसका प्रीमियम अभी चल रहा है। एंड निफ्टी में मैंने क्या किया है, मैंने 10 लॉट लिया है, तो 75 का लॉट साइज है, तो यानी कि 750 क्वांटिटी में यहाँ पर लूंगा। तो मेरा टोटल कैपिटल कितना लगेगा, 1,50,000, ठीक है। अभी आप ये मान लीजिए कि मेरे पास 3 लाख का कैपिटल है, 3 लाख का कैपिटल है। दोस्तों, अगर ये ऑप्शन का प्रीमियम, ठीक है, मान लीजिए डाउन बाय यहाँ पर 10% गिरता है, 10%, तो यहाँ पर मेरा लॉस कितना होगा, 15,000 का लॉस हो जाएगा। 10% यानी कि ये पूरा 20 पॉइंट्स नीचे आएगा, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर मान लीजिए 20% नीचे आता है, 20% यानी कि 200 रुपए का जो ऑप्शन प्रीमियम है ये 40 रुपए नीचे आएगा, तो यहाँ पर मेरा लॉस कितना हो रहा है, 30,000। अभी ये जो 30,000 है, ठीक है,
ये जो 30,000 मेरा ऑप्शन प्रीमियम है, आई एम सॉरी, जो मेरा लॉस है, ये जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसका परसेंटेज तो ज्यादा है, लेकिन जो पहले से जो टोटल कैपिटल है उसका परसेंटेज थोड़ा कम है। तो पहला वाला जो 15,000 है वो 5% है, दूसरा वाला जो 30,000 है वो है पूरा 10%। तो दोस्तों यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितना अपने कैपिटल का कितना हिस्सा हम लूज कर सकते हैं। दोस्तों ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क। अगर मैं यहाँ पर ये सोच के चलूं कि मैं यहाँ पर 5% का ही लॉस यहाँ पर बेयर कर सकता हूँ, तो दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। अभी यहाँ पर हम इस मन से नहीं चल सकते हैं कि मैं ऑप्शन में हमेशा 10 लॉट बाय करता हूँ। तो क्या आप हमेशा 10 लॉट बाय कर सकते हो? यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोगों को मैंने देखा है, लोग जब बात भी करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं छोटे मोटे लॉट से नहीं जाता हूँ, मैं 20 लॉट से जाता हूँ, मैं 40 लॉट से जाता हूँ, मैं 50 लॉट से जाता हूँ। कोई बोलते हैं कि मैं 100 लॉट से भी जाता हूँ। ठीक है, आई गेट इट, आप बहुत सारे लॉट वहां पर ले सकते हो, लेकिन दोस्तों उस हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो क्या मैं पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ? अगर आप पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो तो आप वहां पर रिस्क सोचिए कितना होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 3 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया, मैंने सबसे पहले 1.5 लाख का कैपिटल डिप्लॉय करा था। अगर यहाँ पर मैं 3 लाख का कैपिटल डिप्लॉय करूंगा तो ये जो 5 और 10% है ये सीधे 10 और 20% बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 3 लाख में से सीधा मेरा 60,000 का लॉस हो रहा है। दोस्तों 60,000 3 लाख में से बड़ी रकम होती है क्योंकि वो पूरे अमाउंट में से जा रहा है। तो यहाँ पर फुल कैपिटल डिप्लॉय करना क्या मेरे लिए बहुत ही समझदारी की बात होगी? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे लिए यहाँ पर 10% का लॉस लेकर चलना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है कैलकुलेटेड रिस्क की, मैं किस तरीके से रिस्क को कैलकुलेट करूं। तो आज मैं ये ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, अभी चलिए यहीं पर हम चलते हैं एंड हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे पास 3 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 3 लाख का कैपिटल है, या फिर आप मान लीजिए कि 5 लाख का कैपिटल है। ठीक है, आप 5 लाख भी यहाँ पर कर सकते हैं कि 5 लाख का कैपिटल है। ठीक है, अभी अगर 3-5 लाख यहाँ पर कैपिटल है तो मैं चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 3 लाख का बताता हूँ, मैं उसी के हिसाब से बात करता हूँ। तो 3 लाख में मान लीजिए कि मैंने ये मन बनाया हुआ है कि मैं अपने कैपिटल का 5% से ज्यादा लूज नहीं कर सकता हूँ। एंड ये मैं ओवरऑल कैपिटल की बात कर रहा हूँ, मैं डिप्लॉयड कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप देखिए कि आपने 5% की जब बात हो रही तो यानी कि आप यहाँ पर 15,000 से ज्यादा लॉस नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं। तो 15,000 जब आपका लॉस है तो 15,000 लॉस के हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी, ना कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चल रहे हैं कि मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूं तो मैं 10 ही से करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 15,000 के लॉस के हिसाब से जा रहे हैं, यानी कि अगर आप 750 क्वांटिटी है आपके पास, तो आप मैक्सिमम लॉस यहां पर ले सकते हो 20 पॉइंट्स का। मैक्सिमम लॉस आप यहां पर ले सकते हो 20 पॉइंट्स का। अब दोस्तों अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको देखना है, यानी कि निफ्टी में आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर कोई कैंडल बनती है जहां पे आप स्टॉप लॉस के बारे में सोच रहे हो, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर आपको पहले मैंने आपको यहाँ पर चार्ट दिखाया था, तो इसमें से जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं बाइंग करता हूँ, ठीक है, ये मेरा कैंडल है, मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पर लो पे, ये 196 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से जा रहा हूं, मैं कैंडल के हिसाब से बाद में जाता हूं। तो ये 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो इसमें अगर मेरा ऑप्शन में स्टॉप लॉस जाएगा तो 60 पॉइंट का जाएगा, जो कि 20 पॉइंट से 3 गुना ज्यादा है। सो दोस्तों अगर आप इस तरीके का स्टॉप लॉस आप लगाओगे तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो मेरा 20 पॉइंट था उसका 3 गुना जा रहा है, यानी कि मेरा 15,000 जो लॉस था इसका 3 गुना, यानी कि 45,000 का लॉस है। एंड दोस्तों ये सभी के साथ होता है, क्योंकि जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म सोचते हैं कि मैं इतने लॉस से जाता हूं, तब जाके लॉस यहाँ पर उनको दिखता है। अभी 3 लाख में से आप सोचिए 45,000, ऑलमोस्ट 50,000 आपका चला गया। अभी आप सोचिए कि वहां पर लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि इतना ज्यादा लॉस हो गया। अभी अगली बार क्या करेंगे वो, यहाँ पर इंपल्सिव डिसीजन होता है, दो डिसीजन होता है, एक फियर आ जाता है, दूसरा इंपल्सिव आता है। इंपल्सिव में और गवाता है, फियर में वो नई अपॉर्चुनिटी लेते ही नहीं है। अगर यहाँ पर आप में फियर आ गया तो आप अगली बार ट्रेड लेंगे नहीं, आप छोटा छोटा क्वांटिटी भले लेंगे, लेकिन आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके निकलना शुरू करेंगे। जब इतना बड़ा लॉस हो जाता है तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जहां पर ऑप्शन बाइंग में मान लीजिए निफ्टी में उनको 30 पॉइंट मिलने वाला होता है, वो वहां 5-10 लेकर ही निकलते हैं और हर बार। और इससे होता क्या है कि ये मान लीजिए 5-10 करके इन्होंने 3 ट्रेड लिया,
अब एक ट्रेड आता है जहां पर उनको 20-30 पॉइंट का लॉस हो जाता है, तो ये सारे प्रॉफिट उनका साथ में चला जाता है। तो यहां पर ये चीजें होती है, आपका पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, भले आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजीशन करते हो, अगर ये चीज आप नहीं समझोगे तो आपका उसमें प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। इसके बगैर ना ही आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा, इसके बगैर ना ही आपके गोल्स मैच करेंगे, ठीक है, इसके बगैर ना ही आपका स्ट्राइक रेशियो मैच करेगा। क्योंकि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपने लिया है, इसके बाद आप क्या करेंगे, कोई ट्रेड लेंगे भी नहीं, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्राइक रेशियो वहां पर डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फेयर आ जाता है। दूसरा आता है आपका इंपल्सिव डिसीजन। अभी इंपल्सिव डिसीजन में क्या होता है, यहाँ पर सोचेंगे कि मैंने 750 क्वांटिटी लिया था, अब चलिए मैंने 1500 यानी कि 1500 क्वांटिटी में लेता हूँ, एंड वो फिर क्या करेंगे, एटीएम के ऑप्शन में नहीं जाएंगे, वो फिर थोड़े ओटीएम के ऑप्शन में जाएंगे जहां 100 रुपए का प्रीमियम हो, एंड फिर वो वहां पर ट्रेड लेना शुरू करेंगे 100 रुपए या उससे भी कम हो, जिसमें टाइम डीके ज्यादा होता है, जिसके वजह से उनको नुकसान देखने को मिल सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर अभी जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया, अभी देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है ये 120 यहाँ पर 200 पॉइंट का है, ठीक है, यहाँ पर 200 पॉइंट का है, यानी कि इसमें टोटल, ठीक है, यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो ऑलराइट, सो 200 पॉइंट्स, ठीक है, 200 पॉइंट्स यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑप्शन में 100 पॉइंट का। तो इसको कैसे कैप्चर किया जाए, इसको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाए। तो दोस्तों अगर 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरा जो 20 का स्टॉप लॉस था अभी ये 100 का हो गया है। अभी मुझे ये ट्रेड लेना है, तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो आपका 750 भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, राइट, 750 भी आपका डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कितने लॉट से जाएंगे, आप कम से जाएंगे, यहाँ पर 150 क्वांटिटी से जाएंगे, कि चलिए अभी मैं एक काम करता हूँ 150 क्वांटिटी से जाता हूँ, ठीक है, 150 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर मैं डिसीजन लेता हूँ, राइट दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो लॉस है, अभी जैसे मैंने आपको 100 पॉइंट का लॉस बोला है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई बाय 150 करोगे तो आपका यहाँ पर 15,000 का ही लॉस होगा। मतलब आप अपना लॉस है उसको रिजिट करके आपने रखा हुआ है कि मैं इतना ही लॉस इसे बेयर कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने लॉस को कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे अगर हम पीछे जाते हैं, ठीक है, अगेन यहाँ पर हम बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने ऑप्शन के ऊपर बाई किया, अभी ये देखिए यहाँ पे 151 है, यानी कि यहाँ पर 75 का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। अभी अगर छोटी सी जगह पे जाते हैं जहां पर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन हम बनाते हैं, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, सॉरी 115 पॉइंट्स का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 50-55 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। अभी ये तो सुपर 10 के हिसाब से आप देख रहे हो, अभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर देखते हो, तो किस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, तो लोग क्या करेंगे कि मूविंग एवरेज है वहां से रिवर्सल के बारे में सोचेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट में दिखा देता हूं आपको जहां से हम रिवर्सल देखते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि प्राइस जो ऊपर गया वहां पर आके रिटेस्ट किया, वहां से बाउंस बैक किया, तो चलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ये देखिए 40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये 20-25 पॉइंट का आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 750 क्वांटिटी ले सकता हूँ जो पहले मैंने सोचा था, राइट दोस्तों। मैं उस हिसाब से नहीं लूंगा कि मैं 10 लॉट से तो मैं 10 लॉट से जाऊंगा, मैं अपने रिस्क के हिसाब से लॉट साइज को कम ज्यादा करना शुरू कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो लॉस है वो मेंटेन है, कि इससे ज्यादा लॉस मेरा नहीं होगा, और तभी आप देखोगे कि उसके मुताबिक आपका प्रॉफिट भी होगा। क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले रहे हो, तो इतना बड़ा हमें प्रॉफिट भी लेना पड़ता है, जो कि हर कोई नहीं ले पाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लॉस साइज आपका बड़ा है, तो वहां पर आप प्रॉफिट भी लेकर एग्जिट कर लोगे, लेकिन एक ही आपका स्टॉप लॉस होगा तो आपको पूरा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक नेकेड बाइंग एंड नेकेड सेलिंग के हिसाब से देखा। अभी दोस्तों अभी हम चलते हैं एंड हम देखते हैं कि जो हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, स्ट्रेटेजी के तहत कैसे हम वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि हेजिंग तो लोग करते हैं, तो हेजिंग के हिसाब से भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट। तो चलिए हेजिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखी जाएगी। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन में जाएंगे, ऑलराइट। सो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन एक्सप्लोर नहीं किया है तो वंस अगेन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इसका एक्सेस कर सकते हैं, एंड आप देखोगे वहां पर 2000 से ज्यादा लर्निंग वीडियोस है, आप उनको भी देख सकते हो, सीख सकते हो, एंड 30+ फ्री टूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आज ही जाके उसको साइन अप कीजिए। तो यहाँ पर आप टूल्स में जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन आर्किटेक्ट नाम का यहाँ पर टूल है,
तो आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ये सारी हेजिंग स्ट्रेटेजीज होती है। तो यहाँ पर अगर मैंने बुल कॉल स्प्रेड को यहाँ पर मैं चुनता हूँ, ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड को हमने यहाँ पर चुना, तो यहाँ पर मुझे बताएगा कि मेरा कितना यहाँ पर लॉस हो सकता है, मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, एंड यहाँ पर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से बताएगा कि आपका मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पर, हमने पहले क्या देखा था कि हमने नेकेड ऑप्शन के हिसाब से हमने क्वांटिटी डिसाइड की थी, तो यहाँ पर भी हम क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। अभी जैसे मैं एक ट्रेड में सोच रहा हूँ कि मेरा 15,000 से ज्यादा लॉस ना हो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 750 यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 750 यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर बता रहा है, देखिए 18,500 का मेरा लॉस हो सकता है एंड 18,900 का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताएगा कि हर एक लेवल पे आपको कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हो सकता है, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको हेजिंग स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पर बताई कि इस पर्टिकुलर टूल में जाके आप जो भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मैक्सिमम आपका कितना लॉस यहाँ पर हो सकता है। सो दोस्तों ये भी एक तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का जो कि काफी लोग करते हैं। अगर आप नेकेड ऑप्शन में आप देखोगे, जब आप बाइंग सेलिंग करते हो इंट्राडे में, तो वहां पर अक्सर आप देखोगे कि आपको वहां पर जो भी क्वांटिटीज है डिसाइड करनी पड़ती है, पोजीशन साइजिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो और यहाँ पर आपको क्लियरली सामने दिखेगा कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। अभी जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने निफ्टी लिया है, अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं बजाज फाइनेंस यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, एंड बजाज फाइनेंस को मैं डिप्लॉय करता हूँ, मान लीजिए कि इसको भी मैं बुलिश ले रहा हूँ, बुल कॉल स्प्रेड में लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं पेनल टेबल में जाता हूँ तो मुझे देखिए यहाँ पर 4,500 का प्रॉफिट, 3,000 का मेरा लॉस दिख रहा है। तो ये कुछ 1:1.5 का रेशो आ रहा है, तो ये रेशो काफी फेवरेबल होता है। पहले मैंने आपको जो दिखाया वो 1:1 का था, ये 1:1.5 का है, तो ये फेवरेबल रेशो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं कि चलिए यहाँ पर एक काम कीजिए, मैं यहाँ पर 10 लॉट ले लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 लॉट को मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए 30,000 का मेरा लॉस है एंड मैं यहाँ पर क्लियरली देख रहा हूँ कि मुझे 45,000 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो 30,000 यानी कि जो मेरा 3 लाख का कैपिटल, उसका 10% वहां पर मेरा लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसको मैं यहाँ पर कम करूंगा, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं 5% की मैं बात कर रहा था, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके जाएंगे 3750, ऑलराइट। तो यहीं पर हम एक काम करेंगे, सेलिंग का भी सोचेंगे, ठीक है, तो सेलिंग का सोचेंगे 3750, ओके। सो 3750, ये देखिए 15,000 का लॉस है एंड 22,500 का मेरा प्रॉफिट है। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.5 यहाँ पर हो चुका है। सो दोस्तों आज के सेशन में आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में मैंने बताया, किस तरीके से मैंने ये बताया कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रेटेजी आप कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजीशन करते हो, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेस नहीं हो सकती है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होगा, आपका स्ट्राइक रेशियो भी यहाँ पर मैच नहीं होगा, राइट दोस्तों। तो इस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा। सो अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करके आप कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा मोटो है कि एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करना, एंड उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे वेबिनार्स मिलेंगे जिनको देखकर आप सीख सकते हो। वंस अगेन बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।